स्वागत है सिंगल फेस मोटर्स का वीडियो में। ये 4 नंबर वीडियो है। उसमें हम डिस्कस करेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर और उसका और भी नाम है पीएससी, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ये दोनों एक ही है, जानता है उसको। पीसीएम परमानेंट कैपेसिटर मोटर और पीएससी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। हम देखेंगे ये किधर यूज़ करता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसका सर्क्यूट देखिए तो अब ऐसा देख सकता है। ये नॉर्मल सिंगल फेस एसी सप्लाई है, ये 240 वोल्ट का, और इसमें फेस स्प्लिटिंग देना है। आपको जानता है सिंगल फेस मोटर में सिंगल वाइंडिंग है तो वो सेल्फ रोटेट नहीं करेगा, उसके लिए फेस स्प्लिट करना है। ये पीएससी मोटर और पीसीएम मोटर में कैसे स्प्लिट किया है वो हमको बताना है। अभी ये मेन वाइंडिंग देख सकता है, वो सप्लाई को पैरेलल पे दिया है मेन वाइंडिंग, और उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग आप देख सकता है वो भी दिया है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक कैपेसिटर के सीरीज में देख दिया है। ओके, तो दो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और कैपेसिटर इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अभी इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो पहले हमने पहले वीडियो में बताया, उससे डिफरेंस है। इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों फुल टाइम पूरा समय ऑपरेशन में रहेगा। ओके, ऑपरेशन में पूरा समय कनेक्टेड रहेगा, तो उसका नाम ऐसा आ गया परमानेंट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सर्क्यूट पूरा समय ये ऑपरेशन पे है, उसके उस वजह से ये बताता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर और परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ओके, तो ये पूरा समय रहेगा तो क्या डिफरेंस और होगा? ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। पिछले वीडियोस में हमने बताया सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता जिस मशीन में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इसमें ऐसा नहीं बता सकता है क्योंकि ये पूरा समय रहता है। दोनों वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग ही बताता है। ये मेन वाइंडिंग को स्टार्ट रनिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐसा नहीं बता सकता है इधर। ये दोनों सभी समय ऑपरेट करता ही रहता है। ओके, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैपेसिटर है उसमें, सो उसके वजह से कुछ फेस स्प्लिटिंग होगा। कैसे होगा एक बात चेक करेंगे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट आप ऐसा सोचो, और मेन वाइंडिंग का करंट देखिए तो ऐसा हो सकता है, कुछ देर बाद आता है, वो लैगिंग होगा। ओके, तो मेन वाइंडिंग करंट ये बता सकता है मेन वाइंडिंग का करंट, और ब्लू वाला ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीडिंग करता है ब्लू वाला, और मेन वाइंडिंग कुछ लैगिंग है, वो उसमें पूरा इंडक्टेंस है, उसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। मेन वाइंडिंग इंडक्टिव जैसा है। ओके, अभी आपको समझ होना है ये दो फेस स्प्लिट कैसे हो गया। मेन वाइंडिंग ज़्यादा इंडक्टिव रहता है, लैगिंग रहता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग थोड़ा कैपेसिटर भी दे दिया तो उससे आगे आता है और लीडिंग है उसमें। ओके, तो फेस स्प्लिट बन गया जैसा सिंगल फेस मोटर चालू होता है। तो इसमें फीचर क्या होगा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी पूरा समय ऑपरेट करना है, तो मुश्किल पार्ट ये है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में ज़्यादा रेसिस्टेंस सोचो, क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा उसमें रेसिस्टेंस हो गया तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग टाइम में पूरा हाई रेसिस्टेंस है तो उसका ज़्यादा पावर लॉस होगा, एफिशिएंसी कम होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है उसका रेसिस्टेंस इतना इंक्रीज कर सकता है। तो ये पीएससी मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस दोनों कम होगा, ऑलमोस्ट सेम इंडक्टेंस भी होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएससी मोटर और पीसीएम मोटर में वाइंडिंग ऑलमोस्ट बराबर होगा, उसका नंबर ऑफ टर्न्स, उसका वाइंडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ और नंबर ऑफ टर्न्स होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। तो इसमें यह बता सकता है आपका पीएससी मोटर वो इंटरचेंज किए तो भी काम करेगा। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंटरचेंज किए तो भी वो काम कर सकता है। ओके, तो कोई मशीन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन परमानेंट कैपेसिटर मोटर में ये दोनों वाइंडिंग बराबर रहता है ऑलमोस्ट, तो वो चेंज भी कर सकता है। ओके, तो कैपेसिटर दोनों में डाल सकता है। ओके, तो ये फीचर है ऐसा परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर का। अभी देखेंगे लो स्टार्टिंग टॉर्क है।
उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है। 100% रेटेड टॉर्क मान लीजिए, इसमें 50% स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। वो स्टैंडस्टिल कंडीशन में मूव करना इतना डिफिकल्ट रहेगा, 50% ही उसको मिलेगा। लो स्टार्टिंग टॉर्क है। अब बताइए क्यों लो स्टार्टिंग टॉर्क है उसमें? उसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क इसके लिए है, उसका वाइंडिंग दोनों बराबर ही है। ओके, तो इतना फेस डिफरेंस नहीं रहेगा। और कैपेसिटर आपका इतना बड़ा कैपेसिटर भी नहीं दे सकता। कैपेसिटर जितना बड़ा इंक्रीज करता है तो क्या होगा, उसका करंट इंक्रीज करेगा। तो करंट इंक्रीज करेगा, आपका वाइंडिंग का साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर भी आपको इंक्रीज साइज नहीं दे सकता, करंट कम होना ही है। तो इसका पावर लो स्टार्टिंग टॉर्क मानता है। लो स्टार्टिंग क्यों आप ऐसा आंसर दे सकता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग और नॉट स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, ये दोनों के बीच में होने वाला फेस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, और जो कम इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है उसमें, तो उसका पावर फैक्टर जनरली ज़्यादा रहेगा। ये पीसीएम और पीएससी मोटर का पावर फैक्टर ज़्यादा रहेगा। और चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आसान है इसमें। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आसान है। मान लीजिए आपने बता दिया ये दोनों वाइंडिंग इंटरचेंज कर सकता है, ऐसा बता दिया था। अभी उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए क्या कर सकता है, आप बता दीजिए। ये सिंगल फेस मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए उसका करंट चेंज करना है किसमें? शायद स्टार्टिंग मेन वाइंडिंग, नहीं तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग में कोई एक में करंट चेंज किए तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगा। इसमें आसान है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है करंट में। आपको एक कनेक्शन चेंज करके उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज कर सकता है। आप मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन देखा होगा, वॉशिंग मशीन कैसे चालू का होता है? वो एक तरफ कुछ देर और दूसरा तरफ कुछ देर ऐसा ऑपरेट करता है ना। ये वॉशिंग मशीन का मोटर ऐसा पीएससी मोटर से बनाया है। उसमें कैपेसिटर चेंज करता ही रहता है। कैपेसिटर दोनों वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग में है वो चेंज करके दूसरा वाइंडिंग में डाल तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो बहुत आसान है इसे चेंज करने का। तो आप ये मान लीजिए और ये मन में रखिए, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में चेंज करने के लिए आप इतना ही करता है, आपका सर्क्यूट में फेस का लाइन, वो कैपेसिटर एक साइड और उसके बाद उस कैपेसिटर का दूसरा साइड ऐसे डालते तो उसका वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है और चेंज ऑफ डायरेक्शन भी बताता है। हम डायग्राम के साथ वो बता देंगे कैसे वो करता है इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन रोटेशन। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पीएससी मोटर में कैपेसिटर पूरा समय ऑपरेशन रहेगा तो उसको बताता है कंटिन्यूअस ड्यूटी रेटेड कैपेसिटर। कैपेसिटर कम कैपेसिटी का हो तो भी वो पूरा समय ऑपरेट करना है, जैसा सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन मोटर पूरा समय ऑपरेट करता ही रहेगा। तो वो कंटिन्यूअस ड्यूटी रेटेड कैपेसिटर होना चाहिए। सोचो, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है तो ये स्टार्टिंग टाइम ही कैपेसिटर यूज करता है। वो शायद कंटिन्यूअस ड्यूटी रेटिंग नहीं है, उसका ड्यूटी साइकिल बता देगा वो कम समय का है। और कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो भी कॉस्ट कम रहेगा। लेकिन ये पीएससी मोटर में पूरा समय कैपेसिटर होना है, उसमें लॉस कम होना है तो उसका कम कैपेसिटेंस है तो भी कॉस्ट ज़्यादा होगा। ओके, लो वैल्यू कैपेसिटर यूज करता है, जनरली 2.5 माइक्रोफैरड जैसा, डिपेंडिंग ऑन द पावर में भी 10 माइक्रोफैरड आप तो यूज कर सकता है। लो वैल्यू कैपेसिटर जनरल यूज कर सकता है। ओके, अभी ये कैपेसिटर का वैल्यू जो यूज करता है उससे कम कैपेसिटेंस यूज किए तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो उसका ये मशीन का टॉर्क, ये मशीन का रनिंग टॉर्क कम होगा, करंट इंक्रीज करेगा। ओके, टॉर्क डिक्रीज होगा और टॉर्क कम होगा और करंट इंक्रीज होगा। और कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा, आप सोचो इतना ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज किए तो टॉर्क इंक्रीज कर सकता है। अब सोच के करे तो क्या प्रॉब्लम होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा लेकिन स्पीड इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपका स्पीड कम होगा। तो कोई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, पीएससी मोटर में तो आसान से आप नहीं चेंज करना कैपेसिटर वैल्यू। मैन्युफैक्चर जो वैल्यू दे दिया है वो ही वैल्यू पूरा समय यूज़ करना, नहीं तो दिक्कत होगा। लाइक कम वैल्यू हो गया तो टॉर्क कम होगा, करंट इंक्रीज होगा। कैपेसिटर वैल्यू आप ज़्यादा कर दिया तो टॉर्क इंक्रीज करेगा लेकिन आपका स्पीड इतना नहीं आएगा। एक टॉर्क स्पीड कैरेस आप देख लीजिए। अभी अब ये ग्राफ से ही आपको पता होगा
उसका स्टार्टिंग टॉर्क किधर है? स्टार्टिंग टॉर्क 50% ही है, बहुत कम है। ओके, आपका पूरा टॉर्क मिलेगा फुल लोड में 100%, उसको फुल लोड टॉर्क बताता है। और लेकिन ये स्टार्टिंग टॉर्क कितना कम होगा। ओके, आप सीलिंग फैन में देख सकता है, सीलिंग फैन ये परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर यूज करता है। सोचो आप ये एक सीलिंग फैन ऑन करने के पहले हाथ से ब्लॉक कर दिया। कैसे है? एक सीलिंग फैन आपने हाथ से ब्लॉक कर दिया और ऑन करता है तो क्या होगा? वो रोटेट नहीं करता है, आपको ब्लॉक करता ही रह सकता है, वो चालू नहीं होगा और रोटेट नहीं करेगा, आपको इवन ब्लॉक कर रख सकता है, चालू नहीं होगा। अब सोचो आपके पास एक CSIR मोटर है, नॉर्मल वाटर पंप का, उसका शाफ्ट आपको हाथ से पकड़ नहीं सकता, ऑन करने के पहले ही आप पकड़े तो भी वो रोटेट करेगा ही करेगा, है क्या? इतना ज्यादा टॉर्क। तो PSC मोटर का टॉर्क बहुत कम है, आपको आसान से ब्लॉक भी कर सकता है, लेकिन ये कोई और मोटर जैसा CSIR मोटर इतना ज़्यादा टॉर्क है तो आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। क्यों? इसका टॉर्क अब बता सकता है 50% से ऐसा बहुत कम है टॉर्क। वो सभी एप्लीकेशन में डाल नहीं सकता है। कुआं से पानी लेना है तो वो कम टॉर्क देना है तो और दे सकता है, बहुत डीप वेल से वो पानी लिफ्ट नहीं कर सकता है। देखे तो उसका रनिंग टॉर्क ऑलमोस्ट 75% में 200% भी आता है। ओके, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज में 200% भी आता है उसका टॉर्क। लेकिन ये लो टॉर्क मानता है, लो टॉर्क मानता है PSC मोटर्स। अभी उसका यूसेज सीलिंग फैन जैसा मोटर में यूज करता है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और टेबल फैन और वॉशिंग मशीन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में ये टाइप ऑफ आइटम यूज करता है। अभी एक और चीज हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या वॉशिंग मशीन में कैसे करता है, उसका स्लाइड पे स्लाइड